SPI ऑनलाइन क्लास 8 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है बच्चों, बस की यात्रा चैप्टर में क्या कहानी है आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार लेखक ने अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा से शुरू करने का निर्णय लिया। बस से यात्रा करने का शुरू करने का निर्णय लिया क्योंकि उसी कंपनी की बस पन्ना से सतना जाने के लिए 1 घंटे बाद मिलनी थी, जिससे वे लोग सुबह तक घर पहुंच सकते थे। कुछ लोगों ने इस शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह दी। लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। उन सलाह देने वालों ने कहा कि नहीं, बस खुद ही डाकिन है। बस खुद ही क्या है? डाकिन है। लेखक ने उन लोगों की सलाह नहीं मानी और उसी बात से बस से जाने का फैसला किया। उन्होंने बस की ओर देखा तो उनके प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी और उस पर बहुत से निशान भी थे। उन्हें लगा कि यह बस तो पूजा के लायक है। कंपनी के हिस्सेदार भी लेखक के साथ सफ़र कर रहे थे, अतः लेखक ने उनसे पूछा कि क्या यह बस चलती भी है। वे बोले, हाँ जी, जरूर चलती है। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि पुरानी बस नई बस से ज़्यादा विश्वास के लायक है, क्योंकि यह बड़ी बुजुर्ग की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। लेखक को विदा करने वाले व्यक्ति भी उसे ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें आखिरी बार देख रहे हों। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगा मानो पूरी बस ही इंजन हो। वे सोचने लगे कि वे सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर। बस की खिड़कियों के ज़्यादातर कांच भी टूटे हुए थे। लेखक बस को देखकर यह सोचने लगा कि यह जरूर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर लेखक सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। रास्ते में दोनों ओर हरे भरे पेड़ों पर पक्षी बैठे थे, परंतु उन्हें डर लगता कि कहीं बस किसी पेड़ से ही न टकरा जाए। झील को देखकर लगता कि कहीं बस इसमें गोता ही ना लग जाए। अचानक बस फिर रुक गई तो लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हो गया। रात में हल्की चांदनी में पेड़ों की छाया में खड़ी बस को देखकर लेखक को बहुत तरस आ रहा था और वह आत्मग्लानि से भर उठा कि वह इस वृद्धा पर क्यों सवार हुआ। इंजन को ठीक किया गया तो बस की चाल और भी कम हो गई। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाने पर लेखक के मन में रिश्तेदार साहब के लिए श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। वह सोचने लगा कि इस तरह जान हथेली पर लेकर चलने वाले साहसी व त्यागी हिस्सेदार साहब को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इतनी परेशानियों के बाद सब यात्री ने पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगने लगा कि अब तो शायद सीधे परलोक ही सधारेंगे। सब लोग बड़ी तसल्ली से बस में घर की तरह बैठ गए और फिर हंसी मजाक करने लगे। इस तरह सबकी चिंता दूर हो गई। बच्चों, ये बस की यात्रा जो कहानी था
इस कहानी में यही लिखा हुआ था कि क्या क्या घटना घटा बस में बैठने के बाद। आप लोग इसको फिर से एक बार पढ़िएगा। आशा है कि ये कहानी समझ में आया होगा कि इस बस में बैठने के बाद क्या क्या परेशानियां घटी, क्या क्या हुआ। ठीक है, आप लोग इसको दोबारा एक बार पढ़िएगा।